स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 195, श्लोक क्रमांक 32 और नाम क्रमांक 179। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महाबुद्धिर्महावीर्य महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक्। ओम अमेयात्मने नमः। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अनिर्देश्य वपुः, परमात्मा कैसे है? अनिर्देश्य वपु है, वे श्रीमान हैं। और भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अब वे अमेय आत्मा है। भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है, माने कितनी श्री है, क्या उसे नापा जा सकता है? इस पर कहते कि नहीं, वह अमेय आत्मा है। अमेय आत्मा का अर्थ होता है जिसका अनुमान न किया जा सके, ऐसे आत्मा वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं, सर्वैः प्राणिभिः अमेया बुद्धि ही आत्मा यस्य स अमेय आत्मा। जिनकी बुद्धि किसी भी प्राणी से अनुमान नहीं की जा सकती, वह भगवान अमेय आत्मा है। परब्रह्म परमात्मा अमेय आत्मा होने से उनमें ये 6 भेद नहीं होते। कौन कौन से? अमेय आत्मा है ना, इसलिए 6 भेद उनमें नहीं होते। स्वगत भेद, सजाति भेद, विजाति भेद, देश भेद, काल भेद, वस्तु भेद। परमात्मा निरवयव होने में उनमें स्वगत भेद नहीं है। अद्वितीय होने से सजाति भेद नहीं है, और उसके सिवा अन्य कुछ भी न होने से विजाति भेद भी नहीं है। और वह असीम होने से, अमर्याद होने से उसे देश नहीं बांध सकता। देशावच्छिन्न वो नहीं हो सकते। वह काल का भी महाकाल होने से उसे काल भी नहीं बांध सकता। और वह पांचभावतिक न होने से वह वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु की सिद्धि करने के लिए किसी ना किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है। अतः हमारे पूर्वाचार्यों ने वस्तु सिद्धि के लिए 6 प्रमाणों को स्वीकार किया है। कौन कौन से प्रमाण?
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। इन 6 प्रमाणों के द्वारा हमें नश्वर वस्तु का ज्ञान होता है। ये 6 ज्ञान के साधन हैं। ईश्वर इन सबका साक्षी है। इनमें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, शेष असत्य है, ऐसा देहात्मवादी चार्वाक लोग कहते हैं। परंतु हमारा परब्रह्म परमात्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए हम उसे इंद्रियातीत कहते हैं। अनुमान प्रमाण, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वह्नि होती है। यह कणाद और सुगत मतानुयायियों का मत है। लेकिन परमात्मा कार्य कारणातीत एवं विशिष्ट लक्षणों से युक्त न होने के कारण वह अनुमान की पकड़ में भी नहीं आता, ऐसा हम वेदांती लोग कहते हैं। शब्द प्रमाण, अन्य देश में पुत्र हुआ, यह शब्द आप्त पुरुष से सुनकर ज्ञान होता है। शब्द ज्ञान, जैसे क्या चल रहा है अमेरिका में हमको पता नहीं, लेकिन वह शब्द बता देता है कि वहां पे ये चुना हुआ और ये आदमी वहां पे चुन करके आ गया। किसने बताया? शब्द ने बताया। सांख्य शास्त्राचार्य कपिल जी महाराज ये शब्द प्रमाण मानते हैं, लेकिन परमात्मा निराकार होने के कारण शब्द की पकड़ में भी नहीं आता। इसलिए तो ज्ञानेश्वरी में कहा है, उपनिषदों में कहा है, नाम रूप संबंधु जाति क्रिया भेदु हाँ आकारासीत प्रवादु वस्तुसी नहीं। वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं महाराज, वह शब्द के पकड़ में कैसे आएगा? चौथा प्रमाण उपमान प्रमाण है। सादृश्य ज्ञान जन्य ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं। न्याय शास्त्र करते गौतम ऋषि यह उपमान प्रमाण मानते हैं, परंतु परमात्मा के सदृश अन्य कोई ही नहीं है। परमात्मा तो अद्वितीय है ना। गीता में अर्जुन ने भगवान को कहा कि न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यः। हे प्रभु, इन 3 लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक बढ़ चढ़ कोई कैसा हो सकता है? वेदांती इस प्रमाण को, वेदांती तो सभी प्रमाणों को स्वीकार करता है। अर्थापत्ति प्रमाण उसे कहते हैं, भूखे मनुष्य के मोटे शरीर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आदमी दिन में नहीं तो रात में ठूस ठूस करके अवश्य खाता होगा। पूर्व मीमांसा वाले प्रभाकर यह अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं। कार्य से कारण का पता लगाने का नाम है अर्थापत्ति, किंतु परमात्मा तो कार्य कारणातीत है, वो तो सबके परे है। छठा प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण। घट न होने के कारण घट नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। इस अभाव अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। इसे ही अभाव या अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। भाट्ट यह प्रमाण मानते हैं, हमारा वेदांतियों का परमात्मा कभी अनुपलब्ध होता ही नहीं है भाई। इसलिए तो हमारे हस्तामलक स्वामी कहते हैं, हस्तामलक स्तोत्र में, घन छन्न दृष्टिर् घन छन्न मर्कम यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। जैसे बादलों से आच्छन्न दृष्टि वाले अति मूढ़ पुरुष सूर्य को बादलों से ढका हुआ मानते हैं और निष्प्रभ मानते हैं, वैसे ही मूढ़ बुद्धि वाले पुरुषों की दृष्टि में जो आत्मा बद्धवत भाषित होता है ना, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप परमात्मा मैं हूं, ऐसे हमारे हस्तामलकाचार्य कहते हैं।
वेदांत मत में इन सभी 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। हमारा परमात्मा में भी है और अमेय भी है। वह जब सगुण साकार रूप में होता है तो इंद्रिय गम्य हो जाता है, और सगुण निराकार में होता है तो अनुभव का विषय हो जाता है, और निर्गुण निराकार के रूप में होता है तो अमेय आत्मा अर्थात साक्षी के रूप में अनुभव में आता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है महाराज। सगुण साकार, सगुण निराकार और सगुण निराकार। सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, परमात्मा का इन 3 रूपों में दर्शन होता है। और अंतर यात्रा करने का यही क्रम है। गोस्वामी जी ने कहा, सोई जा नहीं जई देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदना। इस अमेय आत्मा का साक्षात्कार हमें भी होवे, इसलिए हम सभी को उनका सदैव अनुसंधान करना चाहिए, उनका नामस्मरण करना चाहिए। यह अमेय आत्मा परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, लेकिन साधना करनी होगी, भजन करना होगा, ध्यान करना होगा, तभी इस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे।